ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और प्रकृति और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम केवल कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि ये एक तरह से आप सभी के लिए एक अभियान है, एक पाठशाला है, जिसके माध्यम से हम आपको निरंतर प्रयास करते हैं कि आप अपने शरीर को, अपने परिवार में सभी लोगों को, अपने जानकारी में सभी संपर्क में जितने भी आपके व्यक्ति हैं, उन सभी को आप स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी हमारा जीवन सुखी माना जाएगा। सही मायने में जो धन होता है वो हमारा स्वास्थ्य ही होता है। इसीलिए हम आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा करें, क्योंकि कोई भी नुस्खा, कोई भी उपचार, कोई भी जानकारी आपसे छूट ना जाए, मिस ना हो जाए। क्योंकि एक ऐसा अनमोल कार्यक्रम है जिससे आप बहुत सारा कुछ सीखते हैं और आपको सीखने को अनगिनत ऐसी चीजें मिलती हैं जो आपके रोजाना दिनचर्या में आपके काम आने वाली हैं। आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे ही मुख्य विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप सभी कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा करें। जो भी नोट किया जाए उसको आप नोट कर सके, जो याद रखा जा सके उसको आप याद रखने का जरूर प्रयास करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं एक नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक ऐसे रोग के बारे में जो कहते हैं खुद की खरीदी हुई बीमारी, यानी पथरी। एक समय, मतलब काफी समय पहले पथरी जैसी कोई रोग हुआ नहीं करते थे, लेकिन आज के इस दौर में पथरी एक ऐसी समस्या हो गई है जो हर 10 में से तीसरे व्यक्ति को ये बीमारी होती ही होती है। अब वो वर्ग कोई भी हो, चाहे वो बच्चे हों, जवान हों, बुजुर्ग हों, ये इतनी बड़ी बीमारी, क्या कारण है इसका? देखिए, पत्थरी पत्थर नहीं होता। हम्म। जो हम खाते पीते हैं और पानी कम जाए, जो मात्रा में कहीं रुक जाए, वहीं वो पत्थर का रूप धारण कर लेता है। यानी वो भोजन ठोस हो जाता है। हाँ, हम्म। उसी को पत्थर बोल देते हैं। हम्म। अब ये पत्थरी चाहे आपको किसी भी किस्म से बनी है, हमारे पास एक नहीं सैकड़ों दवाइयाँ हैं इसकी, परंतु मौसम के अनुसार सबसे अच्छी दवाई जो है वो पत्थरी की है, मूली। मूली। हाँ, मूली के बारे में निर्घंटों में लिखा है कि मूली पत्थर को मोम बना देती है और मोम को पत्थर बना देती है। परंतु इसके रोग के अनुसार लेने के तरीके अलग अलग हैं। जैसे आपको पथरी है, गदूद है, पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, आपको भयंकर कब्ज है, बवासीर है, बगंदर है, फिस्टुला है, तो सुबह खाली पेट मूली और मूली के नर्म पत्तों का रस आप 100 ग्राम हल्का गर्म करके पी लेते तो सारा रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है, और 1 महीने से फालतू टाइम नहीं लगता। परंतु यदि आप छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ खा रहे हैं, फ्रिज में रख के चीज़ें खा रहे, तो आपकी पथरी नहीं जाएगी। चाहे आप जितने मर्जी उपाय करें, पथरी रहेगी। और प्रेशर से कभी पथरी खत्म नहीं होती। अच्छा, एक शर्त है जी, क्योंकि डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि ऑपरेशन ही इसका एकमात्र उपाय होता है। देखिए, उन्होंने थ्योरी पढ़ी, उनका प्रैक्टिकल नहीं है। अब ये बेड़ा गर्क किया हुआ है सारा हिंदुस्तान का 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने। इसने कानून बनाया था कि आयुर्वेदिक दवाई नहीं खानी, एलोपैथिक दवाइयाँ खाओ। यहां से नुकसान हुआ है। इस नुकसान से दिन दुगने रातें चौगुनी बीमारियां बढ़ी हैं। आयुर्वेद पूरे संसार में सर्वश्रेष्ठ है। यदि किसी को जड़ी बूटियों की पहचान है, नाड़ी का ज्ञान है, जोस्त का ज्ञान है,
तो उसके पास कोई भी रोग असाध्य नहीं है। सब ऐसे हैं जैसे पानी में से मछली को पकड़ना। आज मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने के रजिस्टर है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। आज किसी एक अंग का एलोपैथिक में एक डॉक्टर होता है, पूरे शरीर का डॉक्टर कोई नहीं है। और यही हमारे आयुर्वेद में आ गया। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी घर की हिस्ट्री बताएगा, ना टेस्ट रिपोर्ट लाएगा। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहे। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी में जो चीज़ नहीं पकड़ी जाती वो 5 मिनट में बताता हूँ, इस हिस्से में नुक्सा है। और फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। यानी जो रोग है सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती है, किसी एक रोग की दवाई नहीं जाती। और इन दवाइयों का वजन 15 किलो से 20 किलो के बीच का होता है 15 दिन की दवाई का। यदि रोगी दवाई नियम से खाता है, परहेज करता है, तो जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसको परमानेंट 20% आराम मिल जाता है। 15 दिन में उसको 40 से 50% आराम, जिसका भाग अच्छा उसको 50 से 60%। किसी को दवाई 1 महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 या 3 महीने दवाई खानी पड़ती है। रोग समाप्त हुआ, दवाइयाँ बंद होगी। अब मेरे पास वो रोगी आते हैं जो सब जगह थक जाते हैं। मंदबुद्धि बच्चे, गठिए के, कैंसर के, किडनी के, एड्स के, एक्जिमे के, सोराइसिस के, ब्रेन हेमरेज के। परंतु जिस दिन रोगी आता है उसी दिन रोगी को कम से कम 15 से 20% आराम परमानेंट मिल जाता है। तो ये बहुत जरूरी है दर्शकों ये बात जानना कि वास्तविक तौर पर पथरी के असली कारण क्या है। जैसा कि गुरुजी ने हमें समझाया, जो ऐसा भोजन ठीक से पचता नहीं है, ऐसा भोजन जो पचने में बहुत ज्यादा समय लेता है, ऐसा भोजन जिसमें पानी की मात्रा कम होती है, यानी हम उसके बाद कम पानी पीते हैं, तो ऐसा भोजन जब शरीर के अंदर किसी ऐसे अंग में चला जाता है जहां पर उसे पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता या वो एक चलायमान स्थिति में नहीं होता, तो वह जमा हुआ भोजन ही कहीं ना कहीं पथरी का कारण बनता है। और ऐसे में जरूरी नहीं कि ऑपरेशन से ही वो ठोस जो पदार्थ है उसको निकाला जाए, ये आयुर्वेदिक उपचारों के माध्यम से भी निकल सकता है। हालांकि गुरुजी ने अपने शुरुआती दौर में कहा कि शुरुआती जो कथन था उनका वो यही कहा उन्होंने कि यदि हम ठीक प्रकार से भोजन करेंगे, यदि हम नियम पूर्वक भोजन करेंगे, तो पथरी जैसी कोई समस्या होगी ही नहीं। और प्रयास हमें इसी बात का करना चाहिए। परंतु जब किसी कारणवश, किसी गलतीवश, लापरवाही की वजह से पथरी यदि हो भी जाती है, तो उसको आयुर्वेदिक उपचार, प्राकृतिक उपचारों के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। वो क्या है उपचार, अभी इस कार्यक्रम में बताए गए हैं। मूली के बहुत सारे ऐसे उपचार हैं, और भी कई उपचार हैं, लेकिन सारी चीजें अभी इस कार्यक्रम में बता पाना संभव नहीं होता। इसीलिए आप सभी को हम ये सलाह भी देते हैं कि यदि आप और भी इस तरीके के नुस्खे और उपचारों को जानना चाहें तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। गुरुजी ने ये पुस्तकें तैयार की हैं अपने गहन अध्ययन, कई वर्षों के अनुभव के बाद, और ये पुस्तकें आपके घर तक पहुंचाई जा सकती हैं कोरियर या डाक के माध्यम से। ये पुस्तकें हर एक घर में होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको कॉल करना है, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे तो ये पुस्तकें आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में कॉल करने का समय होता है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें,
फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हुए हैं हम उनको इस कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। एक व्हाट्सएप मैसेज गुरुजी हमें भेजा है, अनिल कुमार जी हैं और दिल्ली से ही बात कर रहे हैं और कहते हैं कि इनकी समस्या है, इनका जो सुबह जब ये शौच जाते हैं तो बिना पानी पिए ये शौच नहीं जा पाते हैं या वो प्रेशर नहीं बन पाता। कार्यक्रम को देखते हैं, कार्यक्रम में कहा जाता है कि पानी ऐसे खाली पेट नहीं पीना चाहिए, तो ये बड़ी असमंजस वाली स्थिति है इनके सामने। खाली पेट पानी पीने से बीपी, किडनी, ब्रेन हेमरेज, नजला जुखाम, हर्निया, इसको निमंत्रण देना है। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे नाड़ियों का ज्ञान है। जिन्हें थ्योरी पढ़ के चीज़ें लिखी हैं और कहते हैं कि खाना खाते समय पानी नहीं पियो, पानी पियो खाना खाने घंटे 1.5 घंटे बाद, सर्वनाश तो यहाँ से होता है। यदि आप खाने के साथ 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं तो सुबह जैसे घड़ी में अलार्म लगता है ऐसे 4 बजे पेट का अलार्म लग जाता है और आलस किया तो कपड़े भी खराब हो जाते हैं और ज़िंदगी में कोई दवाई भी नहीं खानी पड़ती, कोई रोग होता है नहीं। यदि आपका पेट नॉर्मल साफ हो गया, बाथरूम खुल के आ गया, ज़िंदगी में रोग ही कोई नहीं है। जब भी आपका पेट साफ नहीं होगा, पेशाब खुल के नहीं आएगा, फिर आपको कोई भी रोग किसी भी दिशा में ले जा सकता है। चना व आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ, छिलके वाली जो चीज़ें नरम छिलके वाली, इसी के अंदर हमारे रोग को निवारण करने के लिए सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोर, गंधक सब कुछ इसके अंदर है। जब इन चीज़ों की कमी पड़ती है तो हमें रोग पैदा होता है। यदि आपके शरीर में सारी चीज़ें मौजूद हैं तो आपको ज़िंदगी में किसी दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, ये बिल्कुल ठीक होंगी। और हालांकि यदि आप पास में रहते हैं और आप आ सकते हैं तो आपको अवश्य आना चाहिए। स्वस्थ विचार आश्रम में आकर अपना एक बार नाड़ी परीक्षण आप करा लें और यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको तकलीफ है तो आप उपचार ले सकते हैं। अन्यथा आपको कोई ऐसे बहुत अच्छे टिप्स, बहुत अच्छी सलाह, कुछ नुस्खे आपको भी बताए जा सकते हैं जिसकी वजह से आप अपने शरीर में होने वाली जो तमाम दिक्कतें हैं उनको दूर कर सकते हैं। गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी के 70 वर्षों के अनुभवों से लैस इन पुस्तकों में होगी सेहत से जुड़ी हर एक जानकारी। तो आज ही स्वस्थ तन और सुखी जीवन के लिए ऑर्डर कीजिए स्वस्थ विचार की 10 पुस्तकों का सेट मात्र 950 रुपए में। ऑर्डर के लिए अभी संपर्क करें। इन पुस्तकों के लिए डीडी आपको स्वस्थ विचार के फेवर में भेजना होगा। अब आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार को लाइव देख सकते हैं रोजाना सायं 7:30 बजे से 8:30 बजे तक सिर्फ YouTube के संस्कृति टीवी चैनल पर। सब्सक्राइब नाउ।